भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साला दिफाई मुआहदा हो गया है। We start with India and the US, and do not worry. It's not more rhetoric or attacks. For a change, there is some good news today. India and the United States have signed a crucial defense deal, a 10-year pact to deepen cooperation. And frankly, it's a bit of a googly. Both countries are in the middle of a trade war. The US is cozying up to Pakistan. India is diversifying its options. So the last thing we expected was a military deal. That too, a decade-long one. So what is the play? The deal was signed in Kuala Lumpur today. That's where the ASEAN-India defense meeting was held. India was represented by Rajnath Singh, the Defense Minister of India. Also in town was Pete Hegseth. He is the US Secretary of War. Basically, he's America's defense minister. भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से बचने के लिए हाथ पैर तो बहुत मारे, बहुत कोशिश की कि ट्रंप की चापलूसी करके तलवे चाट के किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बच जाए। और मोदी से बचने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप के पैरों में जाके बैठ गए थे। बैठ क्या गए थे, लेट ही गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान में ही लोग कहने लगे थे कि मुनीर और शहबाज तो जैसे ट्रंप की गुलामी करने लग गए। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी चापलूसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आप देखिए कि इस समय पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, कैसे वो किनारे लगता जा रहा है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई है। इस डील से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी के एक फैसले से मुनीर का खेल कैसे खत्म हो रहा है, यह सवाल उठ रहा है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है, इधर तालिबान भी लगातार धमकी दे रहा है। जो भारत ने किया वही तालिबान करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मुनीर और शहबाज इतने दिनों से जो खेल कर रहे थे, वो खेल नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कैसे खत्म किया, कैसे इधर मोदी ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की। आखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साला दिफाई मुआहदा हो गया है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल देने वाली इस खबर के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जहां पर लफ्जी तकरार थी, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ऐसे बयानात और ऐसी चीजें दी जा रही थी जिसकी वजह से भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो आपको एक मुतनाज़ बनती हुई नजर आई, मजाक बनती हुई नजर आई। मोदी सरकार की जो अपोजिशन है उनके अगेंस्ट अपने ही मुल्क के अंदर वो उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालिसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा, बल्कि ये आर्जी है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम भारत को भी अप्रिशिएट हमें जरूर करना चाहिए। हर उस मुल्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और वो डिक्टेट नहीं होता। अमेरिका ने बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम दो अहम खबरों पे आपसे आज आपको तज्ज़िया देंगे और उसके अलावा आपको जो अहम खबरें हैं वो थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा तज्ज़िया नहीं हो सकेगा। और जो सबसे अहम खबर है हमारे ख्याल में वो ये है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, उसका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है, हम उस पर आपको आज के इस व्लॉग में तज्ज़िया भी देंगे और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा अहम टॉपिक है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना बन गई है और इसको कहा जा रहा है कि ये भाइयों की काबीना है। ये भाइयों की काबीना क्यों है और इसमें अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी की आपस में क्या चपकलिश है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 दिन के लिए पाकिस्तान में बढ़ा दी गई हैं। हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है और कीमतें ऊपर या नीचे होती हैं। इस दफ़ा जो 1 नवंबर है आज से कीमतें बढ़ गई हैं। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब होना था, अदम एतमाद आना था और नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करना था, उसमें तातुल अभी ग्लोबल मार्केट में इस समय काफ़ी कुछ घट रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं ट्रंप के साथ।
2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिया था, सिग्नल दिया था कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार है। और अब अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर जो प्रतिबंध था उसमें ढील का दायरा बढ़ा दिया है। तो क्या ट्रंप को अब भारत की जरूरत है? क्या इसीलिए चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दी गई है? दूसरे, चीन के साथ डील होने का बड़ा शोर है, लेकिन इसका सच कुछ और ही सामने आ रहा है। इसे समझते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भारत और यूएस में डिफेंस डील हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तान हैरान है। भारत और यूएस की 10 साल की डिफेंस डील हो गई है। इसका मतलब भारत अगले 10 सालों तक यूएस से डिफेंस मटेरियल खरीदते हैं। देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। यूएस और चाइना का ट्रेड डील साइन हो गया। हिस्ट्री बनी है बुसान साउथ कोरिया के अंदर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की मास्टर स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक मुझे देखने को मिला। प्लस मार्केट्स पूरे दुनिया की रिजॉइस कर रही हैं कि वर्ल्ड की 2 सुपर पावर्स ने अपने बीच में जो तनकी थी, ट्रेड डील था, उसको साइन कर लिया है। बट ये हुआ कैसे? जियो पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास में क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वो बात करेंगे। और भारत के लिए ये मतलब क्या है इसका? मैंने आपको पहले बोला है, ये ट्रेड डील यही वाली सेम पहले भी साइन हुई थी चाइना और अमेरिका के बीच में। लेकिन उसके बाद चाइना ने फिर दोबारा से हरकतें शुरू कर दी अपनी करनी, वो बंद नहीं कर सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से इनके ऊपर टैरिफ लगाने पड़े। अब आगे जाकर भी क्या ये ट्रेड डील साइन होने के बाद ये स्टैंड करेगी? मैं डाउट करता हूँ। रीज़न बीइंग, चाइना टारगेट पे था डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा से। वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत है तो वो ट्रेड डील साइन। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के हमारे बरादर मुल्क नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ओ भाई, यहाँ पे हमने रहना है। लोगों ने, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, उनके बच्चों ने आगे से इसी खित्ते के अंदर रहना है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स मैडम, उनकी तरफ से 100 इस तरह की स्टेटमेंट्स। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी, अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा के दरमियान 10 साल के लिए दिफाई ताउन का मुआहदा हुआ है, जिसे दोनों ममालिक के